Assalamu alaikum. This is Sayyid Farad Raza and welcome to my YouTube channel, The Observation. And today I am gonna tell you the difference between and among. जी हाँ, आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ बिटवीन का और अमंग का। अच्छा, बिटवीन के मानी होते हैं दरमियान के और अमंग के मानी भी होते हैं दरमियान के। स्टूडेंट्स परेशान कहाँ होते हैं कि कहाँ पे उन्हें बिटवीन यूज़ करना है और कहाँ पे उन्हें अमंग यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक छोटी सी लॉजिक है। बिटवीन हम जब लगाते हैं जब किसी भी दो चीज़ों के दरमियान हम किसी तरह का मुवाजना कर रहे होते हैं। वो क्या हो सकती हैं? वो प्लेसेस भी हो सकती हैं, वो आइटम्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो अब किसी भी दो की चीज़ों के दरमियान हम मुवाजना कर रहे हैं तो क्या आएगा? बिटवीन आएगा। और अगर तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रुप हो सकता है, वो कोई क्राउड हो सकता है, अगर उनकी बात कर रहे हैं तो फिर हम बिटवीन नहीं लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। चलें एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप जाते हैं मार्केट और आपको परचेज़ करनी है कोई शर्ट्स वगैरह ना। अब क्या होता है, दुकानदार जो है वो बहुत सारी शर्टें आपको दिखाता है और उसमें से आपको एक ख़ास किस्म की शर्ट जो है वो पसंद आ जाती है। अब वो शर्ट्स के दो कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लू और रेड। अब उसमें आपके समझ में नहीं आ रहा कि मैं ब्लू शर्ट लूं या रेड शर्ट लूं, तो उसके दरमियान क्या लगेगा? आई कैन डिसाइड बिटवीन द रेड एंड ब्लू शर्ट। आई कैन डिसाइड बिटवीन द रेड एंड ब्लू शर्ट। तो आप क्या कहेंगे कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता किसके दरमियान? ब्लू और रेड शर्ट के दरमियान। यानी वो एक शर्ट थी ब्लू और एक शर्ट थी रेड, तो उन दोनों के दरमियान आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि भाई मैं ब्लू शर्ट लूं या मैं रेड शर्ट लूं। तो आपने क्या यूज़ किया? आई कैन डिसाइड बिटवीन द रेड एंड ब्लू शर्ट, द रेड एंड ब्लू शर्ट। अब इसी का सेकंड सेंटेंस अमंग के साथ भी बना लेते हैं। अब आप किसी शॉप में गए हैं ना, उसने आपके सामने, शॉपकीपर ने आपके सामने सारे कलर रख दिए, 5-6 कलर की शर्ट्स रख दी, उसके अलावा आपके पास लाइनिंग भी रख दी, चेक भी रख दिया। अब आपको जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी शर्ट लूँ ना। अब इतनी शर्ट उसने 10, 15, 20 शर्टें निकाल के आपके सामने रखी हुई हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कैन डिसाइड अमंग दीज शर्ट्स। आई कैन डिसाइड अमंग दीज शर्ट्स, क्योंकि वो दो से ज़्यादा हैं, 3, 4, 6 या 10 भी हो सकती हैं, तो उनके दरमियान आएगा अमंग। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। आजकल आपको सब लोगों को पता है कि PSL का सीज़न चल रहा है। तो PSL में क्या होता है कि जो जितनी भी टीम्स हैं, 6 टीम्स हैं PSL की, वो क्या है? PSL के मेंबर्स हैं बेसिकली ना। अब क्या होता है कि उसमें से 2 मेंबर्स, लाहौर कलंदर और कराची किंग, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम कराची में एक चैरिटी मैच खेलेंगे ना। तो अब उन दोनों के दरमियान वो एग्रीमेंट हो गया, तो हम क्या कहेंगे? देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन LQ एंड KK, यानी लाहौर कलंदर एंड कराची किंग। और अगर ऐसा हो कि PSL की जितनी भी टीमें हैं, मतलब 6 हैं, 6 में से 3 टीमें, 4 टीमें या 5 टीमें या सारी 6 की 6 टीमें, वो एक एग्रीमेंट करती हैं कि भाई PSL के बाद हम जो है एक चैरिटी टूर्नामेंट खेलेंगे कराची के अंदर। तो हम उसको किस तरह डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग ऑल मेंबर्स, अमंग ऑल मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स 2 से ज़्यादा हो गए थे तो हमने अमंग का यूज़ किया। इसी तरह हम तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि आई एम स्टैंडिंग बिटवीन 2 ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने दोस्त को टाइम देते हैं और वो आपकी बताई हुई जगह पे पहुंच जाता है। तो कभी कभार हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो भी उस जगह पहुंच गया और हम भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसका फ़ोन आया कि भाई किधर हो तुम, कहाँ पे खड़े हुए हो ना, वेयर आर स्टैंडिंग राइट नाउ। तो अब हम क्या कहेंगे? अगर उधर 2 दरख्त हैं, एक मेरे इधर और एक इधर, और मैं बीच में खड़ा हुआ तो मैं निशानी के तौर पे उसको बताऊंगा कि मैं खड़ा हुआ हूँ 2 दरख्त के दरमियान में। तो क्या बोलूँगा? आई एम स्टैंडिंग बिटवीन 2 ट्रीज, मैं 2 दरख्तों के दरमियान खड़ा हुआ हूँ। और इसी तरह अगर मैं कोई ऐसी जगह खड़ा हुआ हूँ जहाँ बहुत सारे दरख्त हैं, सही है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं, 2, 3, 4, 6, 8, 10 जितने भी दरख्त हैं, तो मैं बोलूँगा आई एम स्टैंडिंग अमंग ट्रीज, आई एम स्टैंडिंग
अमंग ट्रीज। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गई होगी, ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं कि बिटवीन कहाँ आएगा और अमंग कहाँ आएगा। है दोनों के मकसद, दोनों का जो मतलब है वो एक ही है, दरमियान का, लेकिन दो चीज़ों के दरमियान है तो बिटवीन आएगा, और दो से ज़्यादा के दरमियान है तो अमंग आएगा। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं था कि बिटवीन का यूज़ कहाँ करते हैं और अमंग का यूज़ क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच।